लिए आज हमारे पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट ऑनरेबल के.टी. रामाराव साहब, हरीश भाई साहब जो फाउंडर पार्टी के साथ आज पार्टी को मजबूत किए हुए, मजदूर साहब एक्स स्पीकर और काउंसिल में अपोजिशन लीडर और तमाम मेरे मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमएलसीज, मेरे बहनों और भाइयों, सभी को मेरा नमस्कार और सलाम। आज हम लोग डेयरी इनाग्रेशन कर रहे हैं, मगर आज जो हमारी हुकूमत तेलंगाना में चल रही है रेवंत रेड्डी साहब की, ये हुकूमत रिवेंज रेड्डी की तरह काम कर रही है। जहाँ जहाँ उन्होंने काम करने के बजाय रिवेंज, और जो उन्होंने इख्तिदार हासिल किया है रिवेंज रेड्डी है, रेवंत रेड्डी नहीं है, वो खाली रिवेंज ले रहा है। उनका काम ही एक ही है, उनका काम करना कुछ नहीं है, झूठ बोलकर पावर में आए। हमें 6 गारंटी बताया गया, 6 उन्होंने कहा मैं 6 ने 7 गारंटी दूंगा, मगर कोई गारंटी कंप्लीट नहीं है। सिर्फ बसेस छोड़े, बसेस में भी हमारी बहनें जाते हैं तो उनके फैमिली के लोग पैर छूट जाते हैं, हस्बैंड छूट जाते हैं, बीवी मंजिल को पहुंच जाते हैं। ये तो उनका काम है। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना है। हमारी एक ही पार्टी है हिंदुस्तान में जो पावर के लिए नहीं आई है, ये तेलंगाना के लिए बनने वाली पार्टी है। तेलंगाना के अवाम को इंसाफ दिलाने वाली पार्टी है, उसके महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। तेलंगाना इजी नहीं आया, तेलंगाना के लिए क्या क्या कष्ट उठाए, क्या क्या मेहनत करें। आखिरकार केसीआर साहब ने मरण भर तक बैठा था, 1 दिन 2 दिन नहीं, 11 दिन तक। हमारे बहनें जानते हैं, अगर उनका बच्चा एक टाइम खाना नहीं खाता, दूसरे टाइम खाना नहीं खाता, बाहर निकल जाते हैं बच्चे को ढूंढने के लिए, अपने शौहर को ढूंढने के लिए। जब केसीआर साहब से 11वें दिन में 10 दिन हो चुके थे, 11 दिन के.टी. रामाराव साहब, हरीश राव साहब, प्रोफेसर जयशंकर साहब, बहुत से हमारे लीडर्स यहाँ पर है, उनकी फैमिली जाकर कही कि साहब आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता, आप पैरालिसिस में जा सकते, आप ब्रेन हेमरेज हो सकता, आप फिर अच्छे नहीं हो सकते, आप व्रत तोड़ दीजिए, हम तेलंगाना के लिए फिर जद्दोजहद करेंगे। मगर हमारे महान और महात्मा लीडर ने क्या कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मेरा तेलंगाना मुझे चाहिए। वही तेलंगाना है। जब सितंबर साहब ने ऐलान किया तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट, जब केसीआर साहब ने व्रत तोड़ा, ये हमारे महान और महात्मा लीडर की खासियत है। मैं यही कहना चाहता हूँ, इख्तिदार तो आता जाता है, मगर ये लोग जो इख्तिदार पाए हैं ये झूठ बोल कर आए, धोखा दे कर आए। हर एक को कोई ऐसा सेक्शन नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसी कमेटी नहीं है जिसके लिए बहुत से वायदे किए गए पर एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया। आज हम मिलकर जरूर कोशिश करेंगे और फिर से हमारा इख्तिदार जरूर जल्द से जल्द आएगा। आने वाला इलेक्शन हमारा होगा और लोग कह रहे हैं 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी का खात्मा हो चुका है। रेवंत रेड्डी के खिलाफ हर गली में जहां पर भी हम जाके लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं साहब हमने बचपन से बहुत से हुकूमतें देखे, मगर ऐसा रेवंत रेड्डी की हुकूमत हम नहीं देखे जो लोगों के लिए सिर्फ रिवेंज और दुश्मनी लेते हैं। गरीबों के साथ जुल्म करने वाले कोई लीडर है तो रेवंत रेड्डी साहब है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों बहनों से ये गुजारिश करता हूँ, हम मिलजुल कर जद्दोजहद करेंगे, फिर से बीआरएस पार्टी को पावर में लाएंगे और हमारे जो महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है, उसके वैसा लीडर हिंदुस्तान में नहीं है। केसीआर साहब ने हमेशा आवाम के लिए पार्टी बनाई थी। बहुत से लोग पार्टी बनाए, एन.टी. रामाराव पार्टी बनाए, 9 महीने में पावर में आए, मगर केसीआर साहब ने 14 साल तक जद्दोजहद करते रहे तेलंगाना के लिए और तेलंगाना हासिल करने के बाद ही वो इख्तिदार पाए। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। हमारे नौजवान लीडर, एक नहीं 2-2 3-3 लीडर है हमारे पास, सब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बीआरएस के साथ रहेगा और हम मिलकर जुलकर इतने मेहनत से काम करेंगे, आवाम के बीच में रहेंगे, आवाम के इशू पर आवाज़ उठाएंगे। इसलिए मैं तमाम मीडिया भाइयों का और तमाम भाइयों का आज जो इस प्रोग्राम में है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब के.टी. रामाराव साहब का इस डेयरी की इनाग्रेशन पर मैं मुबारकबाद देता हूं और एक ही बात कहता हूं, हमारी पार्टी यहाँ नहीं सारे हिंदुस्तान में मकबूल है। बीआरएस पार्टी तो आवाम की खिदमत के लिए 9.5 साल में केसीआर साहब ने इस तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाया। के.टी. रामाराव साहब ने म्यूनसिपल मिनिस्टर होते हुए हर शहर की जो तरक्की दी है, लोग कहते हैं दुबई से भी आगे बढ़ने वाला है, वो तेलंगाना स्टेट है। इसलिए सभी को यकीनन हमारी तरक्की की मुबारकबाद देता हूं और ज़रूर आने वाला वक्त हमारा रहेगा, हम मिलजुल कर काम करते रहेंगे और पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। मुझे जो वक्त दिया गया है उसका शुक्रिया अदा करता हूं। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना।
పెద్దలు మహమూద్ అలీ గారి గట్టే చప్పట్లతోని కృతజ్ఞత తెలుపుదాం. ఇప్పుడు మాజీ మంత్రివర్యులు సోదరులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాను.